जेआरएफ अड्डा आप सभी लोग भी अगर बिगिनर है यानी पहली बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या पहली बार प्रिपरेशन के साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम लगता होगा, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्या ऐसी टेक्निक है जिससे आप लोगों का जेआरएफ निकल जाएगा। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए 3 मोस्ट लॉजिकल टेक्निक्स लेकर आई हूँ जिसे आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे तो 100% आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्लियर होने वाला है। आपके लिए इससे पहले कि मैं वो टेक्निक्स पर बात करूँ, एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है जो भी लेकर आई हूँ। जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है फॉर दी टुमारो, दैट इज द स्टार्ट डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर आज आप लोगों ने अपना बेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो कल है वो आप लोगों का बेस्ट हो ही जाएगा। जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो तो सोचना कम है, करना ज़्यादा है। बस एक्शंस के अंदर अपने थॉट प्रोसेस को लेकर आइए, 100% आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट मोड पे चल रही है। अब चलिए आइए, ये भी एक मुफ्त की टेक्निक हो गई वैसे तो, बट मैं आप लोगों से 3 मेजर टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हो और पहली बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हो तो आपके पेपर 1 में भी और आपके पेपर 2 में दोनों में ही इस टेक्निक को अप्लाई करके देखिएगा और आपको ज़रूर याद आएगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये मेरे बहुत काम आई है। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा कि यस आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा भी आप सभी लोगों के लिए ऐसे सारे पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियोस लेकर जेआरएफ अड्डा पर भी आते हैं और अगर आपको प्रीमियम बैचेस ज्वाइन करने हैं तो उसमें भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से पहला रूल बता रही हूँ, पारीटो रूल। वैसे तो इसको पार्टीटो रूल भी बोलते हैं, बट ये जो पारीटो रूल होता है ये मैंने लिया है मेरे सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। कंप्यूटर साइंस का एक यूनिट होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम सब लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जब सॉफ्टवेयर आप लोग डेवलप कर रहे होते हो तो आप लोग सोर्स कोड लिखते हो, कोडिंग करते हो। उस कोडिंग के दौरान जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं और वो एरर्स को मार्जिनलाइज करने के लिए पारीटो रूल बना था। ये रूल ये कहता है कि अगर आप सभी लोग अपने पूरे कोड को देखो तो 20% ऑफ द कोड वाला जो पार्ट होता है उसमें 80% एरर आप लोगों के लाए करते हैं। इसी रूल को थोड़ा सा तोड़ और मरोड़ के मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में भी लगाएं। और ये रूल जो है वो है आप लोगों का 70-30 रूल। ये हर बार मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ जब भी आप लोग प्रिपरेशन करते हो। 70-30 का मतलब ये है कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस का जो 30% है वहाँ से आप लोगों के 70% क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनेंगे। 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के अंदर सच एज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर 70% स्कोर करते हो तो जनरल कैटेगरी से 100% आपके जेआरएफ होने के चांसेस होते हैं। कुछ रेयर एग्जाम्स होते हैं जिनकी कट ऑफ और ज़्यादा जाती है, बट अगर आपकी मैं बात करूँ तो यूनानिमसली 70% अगर स्कोर कर लेते हो तो आपके वैसे भी जेआरएफ हो जाता है। तो आपको ये पारीटो रूल ऐसे अप्लाई करना है कि आपको वो 30% ऑफ द सिलेबस पता करना है कि वो 30% ऑफ द सिलेबस क्या है। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, आप जेआरएफ अड्डा की किसी भी प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, यूनिट वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं जो उन टॉपिक्स पर बना रखे हैं। जाकर देखिए, आज ही एक फ्रेश पेपर पेन लीजिए, बैठिए और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले लिखिए। वो टॉपिक्स जो आपके 30% ऑफ द सिलेबस के अंदर लाए करते हैं, जहां से 70% पेपर बनने वाला है। देन अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड चीज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है आप लोगों का पोमोडोरो रूल। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये रूल को कभी पहले सुना है, बट ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ये रूल जो है ये बेसिकली एक टूल है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम को मैनेज करने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाहे आप लोगों की प्रिपरेशन में हो, चाहे जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तब हो, आपके पास में जो आने वाली है वो आने वाली है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज नहीं होता। पेपर 1 को समय दे, पेपर 2 को समय दे, कितना समय दे, कितनी देर प्रीवियस ईयर को दे, कितनी देर थ्योरी क्लासेस को दे, एक अगर क्लास हमने देख ली तो उसको कितनी बार रिपीट करे, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो इन सब को हैंडल करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक आप लोगों की बेस्ट टेक्निक होती है। ये जो टेक्निक है ये ऐसा कहती है कि कितने टाइम में आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो कैसा होना चाहिए। देखो, आप दिन के अंदर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए कितने घंटे बैठे हो ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कितनी देर आपने कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करी, जिस पढ़ाई से आपको कोई ना कोई यूटिलिटी निकल रही है। अगर मैं 1 घंटा बैठकर एक टॉपिक पढ़ रही हूँ और मुझे उस टॉपिक से अब आप कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे वो सब समझ में आ गया, तो वो 1 घंटा काउंटेबल है।
और 1 घंटा काउंटेबल एक्चुअली होगा भी नहीं। बीच में आप फ़ोन देखोगे, पानी पियोगे, वॉशरूम जाओगे, हो सकता है यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बीच में करोगे। तो पोमोडोरो टेक्निक जो है वो आप लोगों को ये बताता है कि आपको कैसे टाइम ब्रेक्स लेने हैं। ये ऐसे कहता है कि अगर आपने 1 घंटे की पढ़ाई करी है तो उसमें से आप 50 जो मिनट है वो आप पढ़ो और 10 मिनट के जो है वो आप छोटे-छोटे ब्रेक्स लीजिए। 25-25 में आप डिवाइड कर सकते हो। ये आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कैसी है, बट मेरा मतलब ये है अगर आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, सच एज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो आपको करना ये है कि सिटिंग कैपेसिटी बनाने के लिए सबसे पहले आप तो 25 मिनट से शुरुआत करो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ 50 मिनट के लिए, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। आप ये भी कर सकते हो कि आप 10 मिनट पढ़ो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 10 मिनट पढ़ो, फिर 1 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से छोटे छोटे टाइम लैप्स बनाओ। और ये टाइम लैप्स बनाने के लिए शुरुआत आपको कैसे करनी है? शुरुआत आपको करनी होती है हमेशा आपके मोस्ट अप्रोचेबल टॉपिक से। मोस्ट अप्रोचेबल टॉपिक यानी एक ऐसा टॉपिक जिसको पता है कि आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा, यार ये मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। कोई भी हो सकता है। पेपर 1 के अंदर इतने सारे 10 यूनिट्स में से टॉपिक्स होते हैं जो आपने अपने पेपर 2 में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आईसीटी पढ़ा होता है सीएस वाले ने, ज्योग्राफी वाले ने एनवायरनमेंट कभी ना कभी पढ़ा होता है, हिस्ट्री पॉलिटी वालों ने हायर एजुकेशन का थोड़ा बहुत बेसिक्स उनका बना हुआ होता है। इस तरीके से बहुत सारे पेपर 1 के टॉपिक्स होंगे जो आपके बने हुए थे बेस। तो पेपर 1 की शुरुआत वहीं से करो। पेपर 2 6 साल पढ़ के आए हो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो जो भी पढ़ के आए हो उसमें किसी ना किसी साल में कोई ना कोई सेमेस्टर में कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसा रहा होगा ना जो आपको अच्छा लगा होगा। उसी टॉपिक से पेपर 2 की शुरुआत करो और फिर उसमें ये टेक्निक लगा के देखो। धीरे 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 आपकी आदत लगने लगेगी और जैसा कहते हैं ना कि 21 दिन में किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है, आपको भी आदत लग जाएगी, सिटिंग कैपेसिटी बन जाएगी। एंड देन आता है थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। जो भी नई चीज़ मैं सीखती हूँ, कोई भी नया टॉपिक मैंने पढ़ा होता है, कोई भी नई चीज़ मैंने पढ़ी होती है, पिछले 3 सालों में जब से जेआरएफ अड्डा मैंने ओपन किया है, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप में आने के बाद में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी होती है। मुझे कोई बेस नहीं था मार्केटिंग का, कोई बेस नहीं था सेल्स का, कोई बेस नहीं था फाइनेंस का, कोई बेस नहीं था बहुत सारी चीज़ों का। तो धीरे धीरे मुझे भी सीखना समझना पड़ा कि किस तरीके से मैं बेस्ट सर्व कर सकती हूँ और स्टूडेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ जो उसको प्रॉब्लम सॉल्वर लगे, उसको ऐसा लगे कि हाँ यार ये इस भेड़ चाल के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई में जेन्युइनली ये जो है ये बोलते हैं कि 10,000 में से 8,500 हमने सिलेक्शन दे दिए हैं, वो जेन्युइनली कैसे आ रहे हैं, उस प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उन सब चीज़ों के लिए मैंने हमेशा से जो है ये थर्ड रूल अपनाया किया है। इसे फेनमैन रूल बोला जाता है। आपको एक शब्द पता होगा, लेमैन लैंग्वेज। ये बिल्कुल उसी लैंग्वेज की तरह है। लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है आसान शब्दों के अंदर जो है किसी चीज़ को बोलना या समझना जो आम आदमी को समझ में आ सके। बिल्कुल वैसे ही फेनमैन रूल भी यही कहता है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी पेपर 2 की यूनिट का टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप आसान भाषा में, सिंपल भाषा के अंदर किसी को भी एक्सप्लेन करिए। कोई भी हो सकता है, आपका छोटा भाई बहन हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, मुझे पता है नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती सुना दो। आपका दोस्त हो सकता है, जब आप एक बैच के अंदर होते हैं, जैसे प्रीमियम बैच में सभी बच्चे होते हैं, वो टेलीग्राम में लगे होते हैं आपस में, किसी को क्या समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। कोई भी डिस्कोर्स हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिंपल भाषा के अंदर, आसान भाषा के अंदर आप समझाइए। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको खुद समझ में नहीं आई है। तो बस वही रूल आपको अप्लाई करना है और हमारे लिए तो बहुत एप्ट है क्योंकि हम खुद असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना ड्रीम करते हैं। आपका सपना है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये टेक्निक तो आपको आनी ही चाहिए। जो आपने सीखा, जो आपने समझा, वो आसान भाषा में किसी और स्टूडेंट को समझाना है। तो ये 3 टेक्निक्स है जिसे अप्लाई करके देखिएगा और मैं गारंटी कहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। इसी तरीके की बहुत सारी टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी लाइव क्लासेस के अंदर। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सुबह 10 बजे पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, रात को 8 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर तो आती हूँ यूट्यूब पे। इसके अलावा प्रीमियम बैचेस में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करके आप लोगों के लिए आते हैं। जिसको जैसे पढ़ना है, जिसको पेड बैच लेना है, जिसको फ्री यूट्यूब पे पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, अप्लाई करिए टेक्निक और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये टेक्निक्स। और अगर आपने इसे कभी अप्लाई किया है, बिट्स एंड पीसेस में भी कभी कभी कुछ आपने अप्लाई किया होगा, तो आपको बहुत यूटिलिटी मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड लक।